बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में एक नन्हा राजकुमार रहता था। नाम था आर्यन। वहीं पास के पड़ोसी राज्य में रहती थी राजकुमारी सिया। दोनों राज्यों की सीमाएं एक नदी से मिलती थी और उसी नदी किनारे हर शाम आर्यन और सिया खेला करते थे। आर्यन मिट्टी के किले बनाता और सिया फूलों से सजाती। कभी झरने का पानी भरकर एक दूसरे पर उछालते तो कभी पेड़ की छाया में बैठकर हंसते हंसते पूरे दिन को शाम बना देते। उन्हें समझ नहीं था कि ये खेल खेल में बिताया वक्त दरअसल प्रेम की शुरुआत थी। एक दिन सिया ने आर्यन से पूछा, अगर मैं एक दिन बहुत दूर चली जाऊं तो तुम मुझे याद रखोगे? आर्यन मुस्कुराया। अपनी छोटी सी मुट्ठी में सिया की उंगली पकड़ते हुए बोला, मैं नदी से कह दूंगा कि जब भी तू बहना मेरी सिया का चेहरा दिखा देना। सिया हंस पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो बचपन का पहला वादा था, याद रखने का वादा। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा होने लगा, तलवार चलाना सीख गया। राजकुमारी अब रेशमी कपड़ों में बड़ी सभाओं में बैठने लगी। पर जब भी बारिश होती, दोनों को उस नदी के मिट्टी की खुशबू याद आ जाती, जहां उन्होंने बचपन में दोस्ती और स्नेह के छोटे छोटे बीज बोए थे। फिर एक दिन खबर आई, दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। सीमाओं पर सैनिकों की आवाजाही बढ़ी, और वो नदी जो कभी उनके प्रेम की साक्षी थी, अब दोनों राज्यों की सीमा बन चुकी थी। कई सालों तक आर्यन और सिया एक दूसरे से नहीं मिले, पर दोनों के दिल में वो बचपन का वादा अब भी जिंदा था। हर पूर्णिमा की रात सिया खिड़की से चांद को देखती और कहती, आर्यन, क्या तुम्हें हमारी नदी याद है? और दूसरी ओर आर्यन भी आकाश की ओर देखता और धीमे से बोलता, हाँ सिया, वो नदी अब भी बहती है, बस तू नहीं आती। कई वर्ष बाद जब दोनों राज्यों में शांति हुई, एक दिन वही नदी के किनारे एक रथ रुका। दरवाज़ा खुला, सिया उतरी और दूसरी ओर आर्यन खड़ा था। न कोई ताज, न कोई शाही वेशभूषा, बस वही पुरानी मुस्कान। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस नज़र में सारे बरसों का इंतज़ार, सारी यादें, सारा प्रेम बोल गया। आर्यन ने कहा, मैंने कहा था ना, नदी से कह दूंगा कि जब भी तू बहना सिया का चेहरा दिखा देना। आज वही नदी फिर तेरा चेहरा लेकर आई है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने भी चांद से कहा था कि जब आर्यन मुस्कुराए मुझे ज़रूर बुला देना। फिर दोनों ने नदी के किनारे वही मिट्टी का किला बनाया, जहां प्रेम ने पहली बार आंखें खोली थी। क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो बचपन की मासूमियत से शुरू होकर समय की हर परीक्षा में अटल और अमर बना रहता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए, परियों की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।